एक घटना इसमें बहुत मैं कहूँगा कि बहुत ही उदार ढंग से आपने लिखा है। अ जो बड़ा गोप खतरनाक वर्ड है ये उतार। जब वो कृष्ण जो है वो कपड़े ले जाते हैं गोपियों के, और वहाँ पे उनके साथी भी होते हैं, और सारी गोपियाँ नग्न हैं और नदी के नदी के अंदर अंदर नहा हैं, रही हैं। हाँ। नहा रही हैं। मैं चाहूँगा कि इस घटना की जो बातें हैं वो आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता आप दें। क्यों मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं? मैं तो तो बहुत खुशी-खुशी आपको सुनाऊंगी ये, क्योंकि ये जो जितने मैंने प्रसंग लिखे हैं इसमें से मेरा सबसे प्रिय एक तो होली का वो हाँ, है, जो कि देखिए राधा कृष्ण की जो होली है, इस पे तो सैकड़ों कविताएं लिखी गई हैं, बैलेड्स हुए हैं, प्लेज हुए हैं, किताबें हैं, गीत हैं, क्या क्या नहीं है राधा कृष्ण की होली को ले। और आज भी मथुरा में और वृंदावन में जो होली होती है, इतनी वायलेंट होली है वो, और उस वायलेंस को मैं ट्रांसलेट करती हूँ कि ये सब्लिमेटेड सेक्सुअल वायलेंस है। अब हिंदी में आप बताइएगा उसको क्या कहते हैं। अच्छा, मेरे को कंप्लीट मैं करने नहीं, दीजिए। अब आप मैं चूँकि आपने होली का चित्रण कर दिया इसलिए मुझे याद आ रहा है। ये होली के दौरान राधा मुझे लगता है कि शायद इस कृति में पहली बार जो जिसकी आपने बात की है कि दोनों का शारीरिक संपर्क उस स्तर पर जहाँ हम जिसको प्रेमी-प्रेमिका के रूप में चित्रण कर सकते हैं, उससे पहले दोनों का आकर्षण है, दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। एक-दूसरे को देखने के बाद वो एक तरह से प्रेम में इस तरह से प्रेमातुर डूबे हो हैं। डूब जाते हैं कि वो अ, एक तरह से स्थिर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार प्रेम जो है बहुत उद्दाम रूप में सामने जो आता कि है, मैंने खुल के जो लिखा बहुत है खुल के कि लिखा है, हाँ, और कृष्ण ने पहली बार एक तरह से राधा के शरीर पर अपने चुंबन का हाँ, सारा हाँ, हाँ, निशान निशान छोड़े हैं। छोड़े हाँ, हैं, हाँ, जिसको हाँ, लव बाइट्स कह सकते हाँ, हो आप हाँ, हाँ। अंग्रेजी में। वो आजकल के बच्चे उनको क्या हाँ, बोलते हैं? हिगीज, हिकीज। थैंक यू। तो हाँ, लेकिन एक मिनट, लव बाइट्स कोई मैंने इन्वेंट नहीं किए हैं। नहीं, नहीं, कामसूत्र में वात्सायन पता नहीं कितने हजार पहले ही उसका वर्णन कर चुके हैं। हाँ, तो आपने जिस तरह से लिखा है, और फिर उसके बाद अयान गोप की बात होती है कि वो कहता है कि तुम इस तरह से सार्वजनिक, और राधा बल्कि उस समय मना कर रही होती हैं। यहाँ मुझे वो गीत आया, अरे जा रे हट नटखट न छोड़, मैं हाँ, हाँ, पलट के दूंगी आज तुम्हें गाली हाँ, रे। हाँ। वो गीत याद आ गया, शमशाद बेगम जी ने शायद गाया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं यहाँ पर एक चित्रण है, और दूसरा जो बहुत ही जिसकी हम बात कर रहे थे, वो नहाने का, नहाने नहाने का। का। वहाँ भी कृष्ण इस बात के लिए बाध्य कर देते हैं कि राधा निकल के आएगी तो मैं कपड़े दूंगा। अच्छा, इसका खैर मैंने तो उसको अपने तरीके से, उसको अपने इमेजिनेशन से उसको एम्ब्रॉयडरी कशीदा किया है, लेकिन इसका उल्लेख पेंटिंग्स में मिलेगा आपको, एंटीक मिनिएचर्स में मिलेगा, ये जिसको वो वस्त्र हरण जिसको कहा गया है। और इसका हर एक, जहां राधा कृष्ण की बात आती है, ये बहुत एक मेजर इंसिडेंट है इनके रिलेशनशिप का। जहां ये, अच्छा देखिए, कृष्ण नटखट तो थे ही, अल्लड़ भी थे, हाईली इरोटिक भी थे, जैसा कि उस वक्त के एडोलेसेंट से, मतलब चाइल्डहुड से एडोलेसेंट में जो कि स्टरिंग्स होती हैं, जो कि जवान होने पे मर्दों के अंदर नेचुरल है होना। और वो इतनी खूबसूरत राधा, जिसने कोई अपने आप को रोका नहीं ये जाहिर होने के लिए कि हाँ मैं भी तुझसे इतना ही प्यार करती हूँ, तो नेचुरल था वो आकर्षण होना। तो ये तो कुछ भी छोटी बातें, हम तो महाभारत की बात करते हैं जिसमें इससे तो कहीं ज्यादा उदारता है इस रिलेशनशिप को और सेक्सुअलिटी को लेके। तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने इसको क्यों लिखा, या ये कह रहे हैं कि इसका प्रमाण क्या है? नहीं, मैं दोनों बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये चूँकि जिस तरह से आपने लिखा है, बहुत खुलेपन से लिखा है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि मुक्त विचारधारा से आपने राधा और कृष्ण के दैहिक प्रेम को जी, समाज के सामने रखा है। जी।
सामान्य तौर पर हम उनके प्रेम को आत्मिक रूप से देखते हैं, आध्यात्मिक रूप से देखते हैं। हम ये मानते हैं कि स्वर्गलोक से वो दोनों आए थे। राधा शक्ति का प्रतीक थी, उनको राधा जी को भी पता था कि मैं आऊँगी। लेकिन आपने इस पूरी किताब में कृष्ण के दैवी स्वरूप को रखा है, लेकिन राधा के मानवीय स्वरूप को जी सामने आप लाती हैं। जी और जैसा कि आप कह रही हैं कि हर स्त्री में एक राधा राधा हो है। है। अ, एक रास का बड़ा उल्लेख है। जब कृष्ण के रासलीला बांसुरी का उल्लेख आपने किया, शायद पहली बार, अभी आप कह भी रही थी, राधा को पहली बार कुछ महसूस हुआ। महसूस होता हम्म। है कि नहीं, ये महसूस, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ, महसूस उसको बराबर होता है कि ये वो प्रेम नहीं है जो कि दुनिया देख रही है। देख, दिस इज फार डीपर एंड फार ग्रेटर देन दैट। तो वो तो मैंने लेकिन एस्टैब्लिश कर वो, दिया हाँ, वो पहले तो पहले दिन पहले से आपने पन्ने कर से। दिया, पहली अच्छा, ये छुअन भी से। मैंने एस्टैब्लिश कर दिया कि राधा में भी कुछ दैविक, वो कुछ हैं एट्रीब्यूट्स, कि पाँव के नीचे शंख है बना हुआ। अब किसी से भी अगर आप पूछें तो पाँव के नीचे शंख तो देवी का रूप होता है। और मैंने कई ऐसे ह्यूमंस को भी देखा है जिनके पाँव के नीचे शंख है। कई बार मुड़ मुड़ के अपना भी देखती हूँ, पर कोई शंख नहीं है वहाँ। लेकिन मैं दो बात कहूंगी, मैं भूल ना जाऊं इसलिए वो तार ये खत्म करके मैं आयन गोपा पे वापस आती हूँ। ये जो कृष्ण और राधा का जो प्रेम है, इस प्रेम को किसी चीज में, किसी शब्द में आप बांध नहीं सकते। और इसका, कल मैं कहीं कुछ पढ़ रही थी जिस जो मेरे एकदम दिमाग में ठीक बैठ गया, कि क्योंकि हम अपने कुंठित विचारों में शारीरिक प्रेम को खुल के एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो जहाँ भी हमारे ग्रंथों में या जहाँ भी हमारे, ये जिनको हम भगवान स्वरूप, देव स्वरूप, देवी स्वरूप मानते हैं, जहाँ भी कोई इस तरह की बात आती है तो उसको हम दबा देते हैं और उसका एक आध्यात्मिक उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि नहीं, वो तो आत्मा थी जो परमात्मा को ढूंढ रही थी। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप मानते हैं कि शरीर की मनुष्य रूप में राधा पैदा हुई और कृष्ण ने अवतार लिया मनुष्य रूप में, तो राधा और कृष्ण में वही सब त्रुटियां हैं और वही सब गुण हैं जो कि मनुष्य में होने चाहिए। क्यों आप उनको, आप क्यों, या तो फिर आप बना दीजिए कि देवी स्वरूप हैं। सीता में फिर भी मैं कहूंगी कि वो गुण हैं, क्योंकि सीता का जो भक्ति या सीता का जो प्रेम है रामचंद्र जी के लिए, वो एकदम पतिव्रता प्रेम है। लेकिन राधा में तो वो है ही नहीं कोई बंधन। और मेरा तो, जो मेरे दिमाग में, मेरी बाइबल जो है, मैं गलत वर्ड यूज कर रही हूँ, वो महाभारत है। उससे ज्यादा ऐसा कोई महाग्रंथ मैंने कभी पढ़ा नहीं, ना कभी होगा ना। और मैं जितनी बार उसको पढ़ती हूँ उतनी बार मुझे उसमें से नई परतें मिलती हैं। तो एक तो ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि दैहिक रूप में ह्यूमंस की तरह अगर ये पैदा हुए, तो डिमिस्टिफाई किया ना मैंने राधा को। बताइएगा हिंदी का शब्द डिमिस्टिफाई का। दूसरा, आयन गोप। आयन गोप मेरा सबसे, इतना सुंदर मुझे वो अमावस्या का एक वो चरित्र लगा है। इतनी खूबसूरत वो एक एक अबडक्ट की हुई लड़की जिसको इन्होंने खरीद लिया। 13 साल की थी वो, और इन्होंने जैसा उसको, मतलब मेरा दिल पसीज गया वो कहानी लिखते लिखते। और जो उसका एंड हुआ मैं खराब नहीं करूंगी, स्पॉइलर नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे वो करना पड़ा। क्या करती मैं अमावस्या का, कहाँ तक रखती उसको। अच्छा, आयन गोप जिस तरह की उनकी प्रवृत्ति है, वो तो थक गए थे उससे। उनको तो चाहिए था कोई नया मांस, चाहिए था उनको। तो इन गिविंग, कीपिंग विद दैट कैरेक्टरिस्टिक, अमावस्या का तो जो मैंने इसमें अंत किया वो होना ही लाजमी था। लेकिन अमावस्या का जो एक चरित्र खिल के निकला है, मतलब आप खुद सोचिए, राधा को हटा दीजिए इस वर्णन में से, क्या वो एक खूबसूरत लड़की है।